जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ चैनल। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसके ऊपर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, एक मिनी रतन कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड वाटरवेज एंड शिपिंग के अंडर आता है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरला में है, इसकी तरफ से वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है मेनली 2 पोस्टों के अंदर आई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें हैं। लाइक ये जो 2 पोस्टें हैं, ये फैब्रिकेशन असिस्टेंट है एंड आउटफिट असिस्टेंट है। तो फैब्रिकेशन असिस्टेंट के अंदर 2 कैटेगरी की पोस्टें हैं एंड जो आउटफिट असिस्टेंट है इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फील्ड या ट्रेड के मेरे दोस्त हैं उनके लिए है। वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई बहुत सारे अलग अलग फील्डों में किया हुआ है, तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी खास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कोचिन शिपयार्ड जो है एक जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक भारत सरकार का उपक्रम है। आज के इस वीडियो में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ बताऊंगा कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसके लिए कौन कौन से दोस्त हैं जो एलिजिबल हैं इसके फॉर्म को फिल करने के लिए, कौन कौन से ट्रेड के मेरे दोस्त हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी खास होने ही वाला है, क्योंकि जो आईटीआई है, जिनके पास आईटीआई की डिग्री, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। वैसे ही अगर आपको इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी के ऊपर कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोज़ के ऊपर कुछ सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक होगा एंड इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको अगर लगे कि आप एलिजिबल हैं तो आप पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की इस वैकेंसी पे डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए कुछ 2-3 दिनों से कुछ वीडियो नहीं आ रहा था। तो अगर आवाज़ में कुछ आपको लगे या कुछ आपको वो डिस्टर्बेंस लगे तो इसके लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी पे जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आई है इस पर बात करते हैं। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से मेनली 2 कैटेगरीज के लिए ये वैकेंसी है। जो पहली वैकेंसी है वो फैब्रिकेशन असिस्टेंट है एंड जो दूसरी वैकेंसी है वो आउटफिट असिस्टेंट है। जो फैब्रिकेशन असिस्टेंट है, इसमें 2 ट्रेड के मेरे दोस्तों के लिए है ये। फैब्रिकेशन असिस्टेंट में आप एक सीट मेटल वर्कर का ट्रेड आपके पास होना चाहिए, आपने सीट मेटल वर्कर के ट्रेड में किया है, देन आप फैब्रिकेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने वेल्डर के ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, देन आप फैब्रिकेशन असिस्टेंट के पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फैब्रिकेशन असिस्टेंट में ये 2 ट्रेड के मेरे दोस्त एलिजिबल हैं, जो सीट मेटल वर्कर है एंड वेल्डर। वैसे ही जो आउटफिट असिस्टेंट है, आउटफिट असिस्टेंट की पोस्टों के लिए कुछ ज़्यादा ये बहुत सारे ट्रेड हैं इसमें। लाइक फिटर का ट्रेड है, मैकेनिक डीजल का ट्रेड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का ट्रेड है, प्लम्बर का है, पेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, क्रेन ऑपरेटर का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक का है, मशीनिस्ट का है, टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन का है। तो ये सारी ट्रेड है। इन सारे ट्रेड के मेरे दोस्त जो हैं वो आउटफिट असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेता हूँ कि एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट कब से ये स्टार्ट है। तो जो एप्लीकेशन
स्टार्ट है ये 30 जून 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2022 है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 हफ्ते का टाइम मिला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। तो 15 जुलाई 2022 तक आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आप एलिजिबल हैं तो। वैसे दोस्तों अगर इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जो टोटल पोस्टें हैं वो 330 है। 330 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। वैसे दोस्तों अगर ये इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं बताऊं आपको, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि ये जो सारी पोस्टें हैं ये ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी में आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपसे। 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि ये वैकेंसी जो आई है ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आई है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है। 3 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और इन 3 सालों में जो आपकी सैलरी होगी, जो 3 साल की सैलरी होगी या रिम्यूनरेशन जिसको बोलते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो आपकी सैलरी होगी वो 23,300 पर मंथ सैलरी होगी। और अगर इस जो पहला साल है इस फर्स्ट ईयर में अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको 4,900 रुपीज़ के 900 रुपीज़ उस एक्स्ट्रा वर्क के दिए जाएंगे। वैसे जो सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी होगी वो 24,000 पर मंथ होगी एंड एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। एंड जो थर्ड ईयर होगा उसमें आपको 24,800 की सैलरी मिलेगी और जो एक्स्ट्रा वर्क होगा उसके लिए आपको 5,100 एक्स्ट्रा वर्क का पैसा मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात कर लेते हैं तो एज है वो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 15 जुलाई 2022 जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का। 15 जुलाई 2022 तक आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 30 साल की होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है एंड एज पर गवर्नमेंट रूल इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। वैसे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कैसे है। दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 फेज में कंप्लीट होता है। जो पहला फेज है वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा एंड जो दूसरा फेज है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जो पहला फेज होगा वो दोनों कैटेगरीज की पोस्ट को लिए, चाहे वो फैब्रिकेशन असिस्टेंट का हो या फिर आउटफिट असिस्टेंट का हो, इन दोनों कैटेगरीज की पोस्ट के लिए जो पहला फेज है उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 30 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। एंड जो दूसरा फेज होगा उसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दूसरा फेज होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो आपको पहले ही बता दिया गया है। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटैम्प्ट अगर लेना हो तो आप बेझिझक अटैम्प्ट ले सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बोला गया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो केरला में ही होगा या केरला के कोचीन में होगा जहाँ की ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है तो वो ऑल ओवर केरला में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और अगर एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होता है तो वो सिर्फ कोचीन जो सिटी है या कोचीन जो टाउन है उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी। लेकिन एक चीज़ है कि जो एग्ज़ाम होगा वो केरला में ही होगा। ये पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। और अगर वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कहाँ केरला में कहाँ होगा और कब होगा, ये आपको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बताएगी इन ड्यू कोर्स। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो जो एग्जाम पैटर्न है वो जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन के लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड इस 30 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन होगा वो जनरल क्वेश्चन होंगे। जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो 10 क्वेश्चन का होगा। एंड जो आपका ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आप रिलेटेड हैं उस ट्रेड से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि पार्ट बी होगा। और पार्ट ए में ये 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कि जनरल क्वेश्चन होगा। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 पार्ट में ये एग्जाम डिवाइड होगा और इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मिनट मिलेगा। वैसे ही आगे दोस्तों अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात करूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए आप एक 10th पास होने चाहिए।
एंड 10th पास के साथ साथ आप ITI पास होने चाहिए। ITI या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड या रिलेवेंट ट्रेड। जैसे कि वेल्डर है या फिर सीट मेटल वर्कर है, तो आपका जो ITI का ट्रेड होना चाहिए वो वेल्डर का होना चाहिए या सीट मेटल वर्कर का होना चाहिए। वैसे ही जो फिटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ट्रेन ऑपरेटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक हैं, मशीनिस्ट हैं, ऐसी टेक्नीशियन हैं। तो इन सारे फील्ड में आपका ट्रेड होना चाहिए। अगर इन सारे फील्डों में आपने ITI कर रखा है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने लगाया है कि एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो या तो आपने 3 साल काम किया है आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर डूइंग ITI करने के बाद अगर आपने 3 साल कहीं पे काम किया है किसी भी कंपनी में या कहीं आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए, या 3 साल का ट्रेनिंग। तो आप या फिर आपने ट्रेनिंग किया हो या फिर आपने कहीं काम किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, वो जानना आपके लिए जरूरी है कि फेज 1 का एग्जाम आप अगर पास कर लेते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट है, तो फेज 1 का एग्जाम पास करते हैं आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं, आप क्लियर हो जाते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ही होगा, ये कोची में ही होगा, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अपने यहाँ बुला के आपसे एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट मीन्स जिस भी फील्ड से या जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है उस ट्रेड का आपका नॉलेज देखा जाएगा और वो प्रैक्टिकली आपसे करवा के देखा जाएगा कि आपको सचमुच वो आता है या नहीं आता है। यही है। चलिए दोस्तों, एट लास्ट अगर इसके फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या है इसकी। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपीज़ है। एंड जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। वैसे दोस्तों इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, चाहे वो आप उसको प्रिंट आउट लेके रख लें या फिर उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लें फॉर योर फर्दर या फ्यूचर रेफरेंस। चलिए दोस्तों, आज के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की इस वैकेंसी में जो भी इम्पोर्टेंट एंड मोटी बातें थी वो मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने ITI कर रखा है इन सारे ट्रेड में और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, देन आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए और मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।